आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं सुधीर पासवान, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बलिया। जी। गोरख पासवान, पूर्व विधायक मेरे पिताजी हैं। 1957 बेलछा रोड उनके बेटे हैं। जी। मैं यहाँ पे आज देखा जाए कि आज भीमपुरा में आप किस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं? मैं आज भीमपुरा के लक्ष्मी पूजा के कार्यक्रम में भंडारे के रूप में जो पूजा तो लक्ष्मी पूजा तो बहुत पीछे गया, बतियाल भंडारा किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? किसी कारणवश इसको स्थगित कर दिया गया था। शायद कोई गुजरा था, जी। डेथ हुआ था, उसी को देखते हुए राम बहादुर चौहान जी जो गुजरे हुए थे उस समय पूजा जिस समय चल रहा था, भंडारे का दिन रखा गया। उसी दिन को स्थगित करते हुए आज का दिन सुनिश्चित किया गया था कि आज के दिन भंडारा होगा, पूजा होगा, जिसमें तमाम साथीगण आए हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये हमारे डॉक्टर साहब सुनील चौहान जी हैं, बड़े भाई गुप्तेश्वर जी हैं, बाबा जी हैं, अंजनी यादव जी हैं। इस कार्यक्रम का आयोजकर्ता कौन है? तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयोजनकर्ता ये सामाजिक कार्यक्रम जी। और पूजा एक सबका होता है, तो पूजा सबका होता है, तो इस कार्यक्रम का आयोजकर्ता सभी लोग मिल के होते हैं। और ख़ास तौर से इसमें सहभागिता सबसे अधिक देखी जाए तो डॉक्टर सुनील चौहान, गुप्तेश्वर कुमार जी का, अंजनी जी का, बाबा जी का, तमाम लोगों का इसमें सहयोग रहा। तमाम गांव के ग्रामवासियों का भी मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करके प्रसाद लेने का कार्य किया। और ऐसे कार्यों से हम लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि ऐसे अवसर पर पूजा पाठ जो भी चलता है उसमें ग्राम सभाओं में जाकर तमाम जगहों पर जाकर ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। अपने तरफ से भी सहयोग करना चाहिए, जिससे आने वाले दिन में हमारी पीढ़ियाँ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को भी हमारे समाज के लोग जाने, पूजा पाठ तमाम चीज़ों पर। इसी के साथ मैं अपने लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बेलथरा विधानसभा ने शुरू से 2012 से हमारे पिताजी विधायक रहे, पूर्व विधायक गोरख पासवान जी, यहाँ की जनता ने उन्हें प्रेम स्नेह दिया और विधायक बनाया। और विधायक बनाने के बाद हम लोगों ने भी जनता के बीच में आज 2025 जो चल रहा है, इतने दिनों के बीच, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी बराबर जनता के बीच में हम लोग लगे रहते हैं। देखा जाए कि अभी आपने बताया कि हमारे पिताजी विधायक रहे हैं गोरख पासवान जी, तो क्या 2027 में फिर क्या विधायकी लड़ेंगे आपके पिताजी? क्या हमारे पिताजी 2027 में बेलथरा विधानसभा से 357 से पूरे प्रयास ही नहीं, आशा और पूर्ण विश्वास भी है जी कि जिस दल से लगे हैं मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के, उस दल से हमें आशा पूर्ण विश्वास भी है कि 2027 में उम्मीदवार के रूप में गोरख पासवान जी बेलथरा विधानसभा में आ सकते हैं। और जनता ने जिस प्रेम स्नेह ऊर्जा के साथ 2012 में मेरे पिताजी को विधायक के रूप में चुना था और कार्यशैली और काम बेलथरा विधानसभा में लोगों ने जो देखा, वही प्रेम स्नेह के साथ मैं भी आशा करता हूं, अपने तरफ से भी अपील करता हूं अपने पिताजी के लिए कि आने वाले दिन में 2027 में पुनः मेरे पिताजी को, गोरख पासवान जी को बेलथरा रोड विधानसभा से एक बार पुनः निर्वाचित करने का काम करें बेलथरा में विधायक के रूप में, जिससे मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ जिला पंचायत का। जिस तरीके से मैंने पूरे जनपद में विकास के कार्यों को कराने का काम किया, खास तौर से बेलथरा विधानसभा से अधिक लगाव होने के कारण बेलथरा विधानसभा में भी मैंने जिला पंचायत के माध्यम से हर गांव, हर गलियों में रोड बनाने का काम किया। तो एक बार अगर जनता उसी आशीर्वाद उमंग के साथ लगी रही और पुनः निर्वाचित करती है विधायक के रूप में, तो फिर उसी ऊर्जा और शक्ति के साथ जनता के बीच में जैसे आज बने हैं वैसे कल भी हम लोग चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या रहेंगे? शिक्षा रहेगा, व्यवसाय रहेगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, अच्छा व्यवसायी के रूप में जो लड़के बेरोजगार हैं
उनको रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, और जिस प्रकार मान लीजिए किसी की समस्याएं आ रही हैं, चाहे दवा हो चाहे किसी प्रकार का, उसमें आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उनकी परेशानियों को दूर करके स्वास्थ्य के लिए अभी आपने शिक्षा की बातें की, तो शिक्षा को कैसे मतलब कि आप सही करेंगे, मजबूत करेंगे? मजबूत कैसे करेंगे? जैसे बेलथरा विधानसभा में अगर हम लोग विधायक के रूप में निर्वाचित होते हैं जी। तो निश्चित तौर पर यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ, चाहे यूनिवर्सिटी हुआ, तो यहाँ बनाने का काम हम लोग करेंगे, हम मांग करेंगे और शासन से लाकर बनाने का काम। इसके पहले तो विधायक थे, तो आखिर में उस तरह का कौन से ऐसा जो कार्य इस तरह का किया गया है कि जो समाज के हित में अभी तक वो जी। मौजूद है? आपका बेलथरा का अग्निशमन केंद्र है और ब्लॉक है पूरा ब्लॉक है तो भीमपुरा ब्लॉक है, तो ब्लॉक तो दिख नहीं रहा है। ना, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक जमाने में गठन हुआ, किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले दिन में निश्चित रूप से भीमपुरा ब्लॉक बनेगा। मैंने आपका कहने का यदि पुनः विधायक बनते हैं तो उस ब्लॉक को हम कंफर्म और दिखने को मिलेगा। हाँ, हाँ, हम जानते हैं। अच्छा, अभी आपने भी और सारी अन्य पार्टियां हैं, जैसे बीएसपी हो गई, सपा हो गया, कांग्रेस हो गया, तो आपने इन्हें छोड़कर आपने बीजेपी को क्यों ही चुना है? जी, इसलिए हमने चुना कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस धारा पर कार्य कर रही है, जो विकास के मुद्दे पर काम कर रही है, जो अच्छी तरह से सरकार चल रही है, तमाम गरीब के योजनाओं में लाभ मिल रहा है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चलने का काम, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके साथ कदमों से कदम मिलाकर।